नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विस्टी एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ उसका नाम है लेटर वैदिक पीरियड। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ए टू जेड बातें मैं यहाँ पे करूँगा। हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में जोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक रहा था। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का रहा था, वहाँ पे लोगों में आप कह सकते हैं वर्शिप किस तरीके से करी जाती थी, और हम ये भी बात करेंगे कि वहाँ पे वुमेंस की पोजीशन किस तरीके से वहाँ रखी गई थी। सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। ये जो वीडियो होगी मेरी, ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, जो कि इस एग्जामिनेशन को देंगे। उन सभी बच्चों के लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, हम लोग अब देखेंगे इंट्रोडक्शन, किस तरीके से इस वैदिक एज के पीरियड को बांटा गया था। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में हमने पहले वीडियोज़ में बात कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के, कि उसके बाद जो एज आई, जो वहाँ पे पीरियड चला था, आप मान सकते हैं 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक ये पीरियड चला था लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो। इसके अंदर देखेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें। ऋग्वैदिक एज के बाद ये वाला लेटर वैदिक एज आया था। दूसरी बात आती है कि इसके आप मान सकते हैं इसमें काफ़ी सारे जो थे संहितास बनाए गए थे। लेटर वैदिक के अंदर बहुत सारे संहितास थे। कई जगहों पे मतलब कह सकते हैं जो विटनेस हैं कि लेटर वैदिक पीरियड एक आया था, कुछ बुक्स लिखी गई थी, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो संहिता आता है वो आता है समवेद। इसके अंदर काफ़ी कुछ बताया गया था। साथ ही साथ इसके बाद आता है युजुर्वेद, फिर आता है आपका अथर्ववेद, और लास्ट आप मान सकते हैं जैसे आता है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के अंदर भी आप मान सकते हैं वहाँ पे जो स्पिरिचुअल चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस करा गया था। इसके साथ दो और उपनिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एपिक्स होते हैं, मतलब जो आप मान सकते हैं पूरे भारत देश में जो बहुत दो बड़े एपिक्स हैं, जो एक रामायण है, महाभारत, ये दोनों ही लेटर वैदिक पीरियड के अंदर लिखी गई थी। इनके बारे में लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ही बताया गया था। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एपिक्स मान सकते हैं ये रहे थे इंडिया के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो राइज हुए बिग स्टेट्स के, आप मान सकते हैं कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हम लोग जन के बारे में बात करते थे। जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं ट्राइब्स थी, उन्होंने मिल के अपने जन बना लिए थे, लेकिन अब उन जन को मिला के जनपद बना दिए गए थे, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स मिल के अपने अपने जनपद बना रही थी। सबसे पहले बात करूं मैं, अगर आपको, जो आर्यंस थे वो सेटल हुए थे आपके ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट इंडिया के, और वो बहुत छोटे छोटे जो ट्राइबल स्टेट्स थे उनको मिलके एक पावरफुल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके, मैं आपको बताऊं, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, मेन जो इनका रहन सहन हुआ करता था वो एक रिवर के कॉर्नर पे हुआ करता था। यहाँ पे यमुना इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी गंगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, इसमें कई सारे आप कह सकते हैं ट्राइब्स आई थी। भारत हो गई, पारुस हो गई, त्रितस हो गई, आपकी तुर्वास हो गई, ये सारी की सारी जो ट्राइब्स थी ये मिलके अपनी अपनी अलग अलग आप मान सकते हैं स्टेट्स बना ली थी, जो कि अब पावरफुल स्टेट्स थी। जैसे कि कुरूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और पांचाल्स, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस स्टेट्स उभर के आई थी इस टाइम पे। ओके, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जो छोटी छोटी हमारी ट्राइब्स थी इनको ही मिला के, इनको कंबाइन करके अपनी एक बड़ी स्टेट बना ली थी, जो कि और ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। इसके बाद मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि यमुना और गंगा रिवर पे ये लोग रहा करते थे मेनली, क्योंकि आप मान सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लोग अपने आप को, या फिर अपना जो जगह है, जो अपनी ये लोग अपने स्टेट्स बनाया करते थे, ये लोग बेसिकली उस रिवर के कॉर्नर्स पे बनाया करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो इम्पेरियलिज्म हुआ था उसको कितनी तरीके से हुआ, मतलब किस तरीके से उसमें ग्रोथ देखी गई थी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो बड़े बड़े किंगडम्स थे वो यहाँ पे देखे गए थे। वहाँ पे ये बताया जाता था जो जितना बड़ा किंगडम उतना बड़ा वो सुप्रीम हुआ करता था बाकी किंगडम से। जो बाकी छोटी छोटी स्टेट्स थी, जो सबसे बड़ी स्टेट होगी उनमें, वो माना जाएगा कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा किंगडम है और उसी का राज वहाँ पे चलाया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े किंगडम्स उभर के आए थे। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी सामने आई, यूनिवर्सल एम्पायर करके। यहाँ पे बोला जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल होरिजन आए थे एशियंट इंडिया में, वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे देखे गए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी देखे गए थे, जो कि राजसूय और अश्वमेध, आप मान सकते हैं ये जो सेक्रीफाइसेस थे वो करे जाते थे लोगों के द्वारा। जो वहाँ के मोनार्स थे, जो उनके राइवल्स थे, उनके लिए ये सारी चीज़ें करी जाती थी। दीज रिचुअल इम्प्रेस्ड द पीपल विद द इंक्रीजिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग। अगर ऐसे रिचुअल्स वहाँ पे, ऐसे आप मान सकते हैं जो कल्चर उनका रहा करता था, जिससे लोगों को और ज़्यादा उन पे यकीन हुआ करता था। लोग जिस देश के, या फिर आप कहते हैं जिस स्टेट में आया करते थे, वो इम्प्रेस्ड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही दर्शाता था कि जो वहाँ का किंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है। ये सारी बातें वहाँ पर भी देखी गई थी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद में थे वहाँ पे टाइटल चलता था रजन का, लेकिन अब वो रिप्लेस कर दिया गया लेटर वैदिक पीरियड में, और यहाँ पे सम्राट, विराट, भोज इस तरीके के नाम्स देने लगे थे। जो आप मान सकते हैं जो मेन आप कह सकते हैं ग्रोथ हुई थी इम्पीरियलिज्म की, वो आप मान सकते हैं इन्हीं नामों से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे राजन कहा जाता था जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, तो अब उन्हें सम्राट और ऐसे विराट इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ किया जाने लगा था। ऐसे टाइटल्स वहाँ पे यूज़ किए जाने लगते थे जो कि बताते थे कि किस तरीके से वहाँ के जो फ्यूडल आइडियाज़ हैं वो ग्रोथ में आ रहे हैं। अब बात करते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरीके से काम करती थी। अगर आपको कोई देश चलाना है, कोई स्टेट चलानी है, तो उसमें जो राजा के पावर को बताते थे या फिर आप कह सकते हैं जो राजा को एडवाइस दिया करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हो जाते हैं, जो कि पूरा सहयोग दिया करते थे कि किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। यहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे जिन्हें हम रत्नस कह देते हैं, ज्वेल्स जिन्हें कहा जाता है रतन्स। ओके, इस तरीके के नाम उन्हें दिए गए थे जो काफ़ी सारे ऑफिसर्स काम किया करते थे। जैसे कि उसमें एक होता था कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स को कलेक्ट किया करता था, जिसे हम कहते हैं बगादुंगा। ओके, साथ ही साथ वहाँ पे एक सूता करके भी था, और आप मान सकते हैं वहाँ पे अक्षवाप, जो कि आप कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ गैम्बलिंग का आप कह सकते हैं एक पोस्ट बनाई गई थी। ओके, साथ ही साथ इसमें आता है आपका क्षेत्री, और आपका एक और वर्ड आता है यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जो कि आपका हुआ था द गोविकर्तन, जिसे आप कह सकते हैं किंग्स का कंपेनियन हुआ करता था चेस करने के लिए। ओके, तो ये सारे आप कह सकते हैं नाम वहाँ पे दिए गए थे, जो कि आप मान सकते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से मैकेनिज्म चलता था। हर इंसान को अलग अलग काम दिया गया था और एक आप कह सकते हैं सेटल्ड लाइफ वहाँ पे चल रही थी। कास्ट सोसाइटी, मैं बताऊं आपको लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अब ये कास्ट सिस्टम आना चालू हो गया था। यहाँ पे लोगों को उनके काम से बांटने लगे थे, जिस तरीके से उनके काम रहते थे उस तरीके से लोगों को बांटा जाता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कास्ट सिस्टम यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरीके से हुआ करती थी। जो अपर कास्ट मानी जाती थी, जहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादातर लोग अपने आप को ऊँची जाति जो मानते थे, वो थे आपके ब्राह्मण और क्षेत्रीय, क्योंकि यही दो लीडिंग कास्ट रहा करती थी। और दूसरी आप मान सकते हैं वैश्य रहा करते थे, जो कि जो जनरल मास पॉपुलेशन रहा करता था वो वैश्य में रहा करता था, जो कि मेनली बिजनेसमैन हुआ करते थे। जो भी पैसे का लेन देन, जो इकोनॉमी रखी करती थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, वो वैश्यज रखा करते थे अपने अंडर में। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा सुप्रीम, क्योंकि क्षेत्र जो पूजा वूजा करवाते थे वहाँ पे ब्राह्मण्स को एक अलग लेवल का आप मान सकते हैं माना जाता था। तो इस तरीके से ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे आते थे, उसके बाद क्षेत्रीय आने लगे, फिर आपके वैश्यज आने लगे, और इसके बाद आपके शूद्र आने लगे, जिन्हें आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लोअर कास्ट माना जाता था। ओके, जो बहुत बड़ी बड़ी कास्ट हुआ करती थी, मतलब ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ऊपर पे आते थे, और फिर क्षेत्रीय, फिर आपके आते थे व्यासेज जो कि बिजनेसमैन हुआ करते थे, और शूद्र आप मान सकते हैं सबसे छोटी जाति यहाँ पे मानी जाती थी, जहाँ के लोग शूद्र जो थे वो रहने वाले हुआ करते थे। काफ़ी आप मान सकते हैं यहाँ पे लोगों के साथ पार्शियलिटी भी करी जाती थी। शूद्र को आप मान सकते हैं किसी फंक्शंस में नहीं बुलाया जाता था, उन्हें गायत्री मंत्र बोलने का भी कोई अधिकार नहीं था। ये सारी बातें भी देखी गई थी। और साथ ही साथ मैं बताता हूँ आपको दो क्षेत्र किंग आप मान सकते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जनक और विश्वामित्र। ये दोनों ही थे जिन्हें आप कह सकते हैं ऋषि का स्टेटस मिला था। ओके दोस्तों, दूसरी चीज़ बताऊँ मैं आपको, क्षेत्र जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं सुप्रीमेंसी मानी जाती थी उनकी, मतलब आप मान सकते हैं ब्राह्मण के बाद क्षेत्र को माना जाता था, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्राइस्ट आते थे जो कि फॉलोवर हुआ, मतलब जो जिनके किंग फॉलोवर हुआ करते थे। तो जिसका किंग फॉलोवर वो सबसे ज़्यादा बड़ा इंसान हो गया, तो ब्राह्मण यहाँ पे सबसे ऊपर अपर कास्ट हो जाती है। वैसे यहाँ पे आप मान सकते हैं जो ट्रेड किया करते थे, इंडस्ट्री में रहा करते थे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनकी मेनली चीज़ें रहा करती थी। ओके, आप मान सकते हैं कि जो भी क्षेत्रीय मतलब जो राजा हुआ करते थे, जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, वो बेसिकली लोग यही हुआ करते थे वैश्य से। जो मेन इनकम जनरेट हुआ करती थी वो वैश्य से ही हुआ करती थी। अगर हम बात करें शूद्र के बारे में, तो जो आप मान सकते हैं जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे, जो नौकर चाकर हो गए, ये सारे के सारे शूद्र से में आते थे। ओके दोस्तों, अब आता है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा आप मान सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड के अंदर काफ़ी आप कहते हैं गौर किया गया था। यहाँ पे वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को लाया गया था। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था। वेद्स पढ़ाए जाते थे उन्हें, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, ग्रामर उन्हें बताई जाती थी, लॉ, अर्थमेटिक और लैंग्वेज काफ़ी सारी सिखाई जाती थी। इससे क्या होता था, लोगों के अंदर एक काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं नॉलेज यहाँ पे बढ़ाने वाली बात करी जाती थी। टीचर हुआ करता था जो कि घर पे आके पढ़ाया गया था, जिसे गुरु का नाम दिया गया था। जो गुरु वर्ड निकाला गया वो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ही आया था। ओके दोस्तों, साथ ही साथ मैं बताऊँ आपको, जो गुरु थे उसे फीस मतलब देनी पड़ती थी, जिसे हम गुरु दक्षिणा के नाम से जानते हैं। जब भी बच्चे की जो स्टडी थी वो कंप्लीट कर दी जाती थी, तो फिर उन्हें कब दी जाती थी, फीस दी जाती थी, जिसे हम गुरु दक्षिणा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह कुछ एजुकेशन सिस्टम रहा करता था लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। गुरुकुल आप मान सकते हैं बच्चों को भेजा जाता था गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। ये सारी बातें भी यहाँ पे आती थी।
फिर आता है पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब जो वुमेन की पोजीशन थी वो वहाँ पे किस तरीके से रहा करती थी। देखिए मैं बताऊँ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऋग वैदिक पीरियड के अंदर जो वुमेन की पोजीशन थी ये हाई पोजीशन पर मानी जाती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर उनकी पोजीशंस को कम कर दिया गया। वहाँ पे लोग बहुत कम प्रिविलेज दिया करते थे, उन्हें सभा में नहीं बुलाया करते थे, कोई मीटिंग हो रही है वहाँ पर उन्हें नहीं बुलाया जाता था, साथ ही साथ उन्हें आप कह सकते हैं जो सेरेमनीज़ बनाई जाती है वहाँ पर भी उन्हें नहीं बुलाया जाता था। तो ये सारी आप कह सकते हैं कई तरीक़ों की बातें वहाँ पर देखने को मिली थी हमें। आप मान सकते हैं जैसे कि जितनी भी प्रैक्टिस की जाती थी, कोई भी आप कहते हैं कोई डिसीजन लिया जा रहा है वहाँ पे वुमेन्स को कोई अलाउड नहीं था, पॉलिटिकल असेंबली हो रही है वहाँ पे वुमेन्स को कोई अलाउड नहीं था, और साथ ही साथ आप मान सकते हैं बर्थ ऑफ ए डॉटर बिकम अनडिज़ायरेबल, मतलब लोगों को अब ऐसा लगता था कि मतलब बेटी ना पैदा हो, इस तरह की भावनाएं भी वहाँ पे आने लगी थी, और चाइल्ड मैरिज होने लगी थी, डॉरी प्रथा भी वहाँ पर अब बढ़ने लगी थी, लोग दहेज मांगते थे। तो इस तरह की बातें जो थी वहाँ पर आती थी, और इस वजह से जो वुमेन थी वो अपना ऑनर खो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें तो जो वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन रहती थी उसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन भी आर्यन से लेके आए थे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से थी। और इस टाइम पे जब कास्ट सिस्टम बढ़ा उनका तो उनके ऑक्यूपेशंस पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं असर दिखा था लोगों को, क्योंकि वैसे यहाँ पे मेन बिजनेस क्या करते थे, वैसे ही थे जो करते थे सारे ट्रेड इंडस्ट्री, बाहर जाना हो कोई सामान लाना हो, ये सारे के सारे वैश्य काम किया करते थे। ब्राह्मण्स पूजा करते रहते थे, जो क्षेत्र थे वो लड़ाई में जाया करते थे, और बेसिकली वो राजा मतलब जो राज करने वाले लोग थे वो क्षेत्र हुआ करते थे, और शूद्र जो थे वो नौकर चाकर हुआ करते थे। तो इस तरह कुछ इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे रहा करता था। दोस्तों ये थी मेरी पूरी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने लेटर वैदिक पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको अभी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।